हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर नर्सिंग। कि नर्सिंग में क्या क्या बैरियर्स हैं, किस में इन्फेक्शन कंट्रोल या फिर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन में, ठीक है, कि स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो क्या है, एक मोस्ट कॉमन रीज़न है किसका, हॉस्पिटल में जो डेथ होती है उनका, ठीक है। इसमें इट इज़ एसेंशियल प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कैन बी प्रिवेंट बाय कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। अगर हमें इन्फेक्शन को स्प्रेड करने या फिर फैलने से रोकना है किसमें, वन पर्सन से अदर पर्सन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैरियर नर्सिंग क्या है कि प्रोसीजर या प्रैक्टिस या फिर टेक्निक है जो कि क्या किस यूज़ में करते हैं, प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में को प्रिवेंट करने में करते हैं, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से होता है, ठीक है, फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर नॉर्मल बात करें तो सबसे जो मेन कॉमन क्या है कि हम हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, हैंड हाइजीन। ये एक सिंपल और इफ़ेक्टिव मेजर होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का, ठीक है। अगर हम टेक्निक्स की बात करें, टेक्निक्स ऑफ बैरियर नर्सिंग, तो कितनी है, हमें 7 टेक्निक्स दी गई हैं, जो कि फर्स्ट क्या है, आइसोलेशन, हमें पेशेंट को आइसोलेट करना है। सेकंड हम बात करें तो हैंडलिंग ऑफ शार्प सेफ्टी, क्या है, कुछ जैसे कि नीडल्स वगैरह हैं उनकी हमें हैंडलिंग सेफ्टी करनी है, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या है, हैंडलिंग ऑफ लिनन एंड डिस्पोजेबल, की लिनन का हमें कैसे हैंडलिंग करनी है और कैसे हमें डिस्पोजेबल का यूज़ करना है। वेस्ट डिस्पोजेबल, कि कौन सा जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमें किस डिस्पोज में या कौन से डस्टबिन में डालना है, ये सब है। अगर हम फिफ्थ की बात करें टेक्निक्स की, तो क्या है, रिस्क असेसमेंट एंड स्टाफ हेल्थ, क्या है, हमें असेसमेंट जो है किस पेशेंट में ज़्यादा रिस्क रहता है वो हमें असेस करना है, और स्टाफ हेल्थ की क्या करना है, को देखना है, ठीक है। अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो क्या है, एस्पेटिक टेक्निक्स की, हमें कैसे इन्फेक्शन को वो स्प्रेड करने से रोकना है, कौन सी हमें जो एस्पेटिक टेक्निक्स है वो यूज़ करनी है, ठीक है, जैसे स्टेरिलाइजेशन है, डिसइंफेक्टेंट है, ये सब। तो ये हमारे 6 जो है टेक्निक्स हैं, आइसोलेशन, ये सब, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेशन में क्या है, हमें पेशेंट को आइसोलेट करना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना फैले, ठीक है, किसी भी अदर पेशेंट में जो है अदर इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो ना जाए, प्रिवेंशन करना है कम्युनिकेबल डिजीज़ को, ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हैं उनको स्प्रेड होने से हमें रोकना है, ठीक है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। और खासकर इसमें हेल्थ केयर पर्सनल और विजिटर्स में, जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं, विजिटर्स होते हैं जो पेशेंट के साथ रहते हैं, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उन सब में भी हमें क्या करना है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ हमें प्रिकॉशंस दी गई है आइसोलेशंस की, रोल ऑफ विजिटर, ठीक है, कि जो रोल ऑफ जो विजिटर है वो क्या रोल प्ले करता है, कुछ तो क्या है, हमें कुछ जो है रोल प्ले करनी है या फिर फॉलोड करने हैं, जैसे कि जिससे कि जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है वो प्रिवेंट हो सके, रिड्यूस हो सके वन पेशेंट से अनदर पेशेंट या फिर क्लाइंट में, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं, विजिटर्स, ठीक है। ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि आइसोलेशन प्रिकॉशंस, फर्स्ट है कैटेगरी स्पेसिफिक आइसोलेशंस, ठीक है, प्रिकॉशंस, और सेकंड क्या है, डिजीज स्पेसिफिक प्रिकॉशंस। कैटेगरी स्पेसिफिक आइसोलेशन प्रिकॉशंस में क्या है, इसमें कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करना है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशंस है, ट्यूबरक्लोसिस आइसोलेशंस, एंट्रिक प्रिकॉशंस करना है, सिक्रीशन प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है, या ब्लड और बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि रेस्पिरेटरी में क्या है, कफ स्नीजिंग करेगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा, तो हमें उस पेशेंट को आइसोलेट करना है, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस आइसोलेशन है, एयरबोन से भी फैलता है, ठीक है। हम कॉमन जो है विजिटर है उसको कुछ रोल प्ले करने हैं, या फिर हम बात करें कुछ काम और कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे हैंड हाइजीन का क्या है, जब विजिटर है, जब पेशेंट से मिलने जाता है तो उससे पहले और बाद में भी हमें हैंड हाइजीन को मेंटेन रखना है, हैंड वॉशिंग करना है, ठीक है। मल्टीपल पेशेंट विजिट, जब किसी पेशेंट के पास कोई मल्टीपल विजिट आते हैं तो उसमें है जो इन्फेक्शन का है ज़्यादा चांसेस हो जाता है बढ़ने का, तो हमें क्या करना है, जैसे कि मास्क वगैरह का हमें यूज़ करना है, और इसमें ना इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस रहता है
होने का, ऑनिंग स्मॉल चांसेस ऑफ इन्फेक्टेड ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंडेड स्टे। कुछ पेशेंट के साथ जो विजिटर्स होते हैं कुछ लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तो उसकी प्रिकॉशंस के लिए भी हमें कुछ जैसे कि मास्क वगैरह हैं वो हमें करना है, और पीपी जैसी और एयरबोर्न जो प्रिकॉशंस है वो हमें यूज़ करने हैं, मास्क वगैरह का, ग्लव्स वगैरह का। ठीक है, और सर्जिकल मास्क वगैरह जो पेशेंट के साथ रहते हैं। ठीक है, पेशेंट ऑपरिंग आइदर और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। अगर किसी पेशेंट में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जैसे जो ड्रॉपलेट्स से ट्रांसमिट होते हैं तो उसके लिए हमें मास्क को प्रोवाइड करना है। ठीक है, जिससे कि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस। डिजीज़ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस में क्या कुछ स्पेशल जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि HIV और ट्यूबरक्लोसिस, इनके लिए स्पेशल जो रूम प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेशल वेंटिलेशन ही होता है, प्राइवेट रूम दिए जाते हैं। ठीक है, उनके लिए ये प्रिकॉशंस के लिए ये हम फॉलो करते हैं। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ शार्प सेफ्टी की जो शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सेफली हैंडलिंग कैसे करनी है। जो हमें जो है शार्प इंस्ट्रूमेंट है या जो भी है उसे हमें हैंडल क्या करना है, केयरफुली हैंडल करना है, और क्या करना है, अवॉइड करना है रिकैपिंग करना। ठीक है, नीडल को रिकैप नहीं करना है, हमें उसे अवॉइड करना है, और क्या करना है, उसे पंचर प्रूफ कंटेनर में रखना है जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि नीडल वगैरह हैं। अगर हम बात करें जो शार्प बॉक्स है वो एम्प्टी होना चाहिए, कितना 2 से 3, मतलब इससे ज़्यादा फिल हमें नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ लिनन एंड डिस्पोजेबल, कि हमें लिनन की हैंडलिंग कैसे करनी है और डिस्पोजेबल कैसे करना है। जो लिनन है, पेशेंट सफर फ्रॉम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस शुड बी हैंडल केयरफुली। अगर पेशेंट के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है एक्यूट, या फिर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, उसके जो लिनन हैं उसे हमें केयरफुली हैंडल करना है। जो आउट की साइड है वो है ना हमें क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और फॉलोड बेड मेकिंग एंड लिनन चेंजिंग टेक्निक्स, हमें टाइम टू टाइम बेड मेकिंग करनी है और लिनन को चेंज करना है किसके डिजीज़ में, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की में है, क्योंकि हमें है उसकी हाइजीन भी मेंटेन करनी है और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट डिस्पोजेबल। वेस्ट डिस्पोजेबल में क्या है, कुछ मेजर रिस्क रहते हैं इन्फेक्शन होने का जो ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि जो बॉडी फ्लूइड या बॉडी ह्यूमन टिश्यू है, ठीक है, वो इन्फेक्शन ज़्यादा हाई रिस्क रहता है उसमें इन्फेक्शन होने का, तो उसको हमें डिस्पोज प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए जैसे कि BMW में हमें बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल क्लीनिंग की। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में क्या करना है, जो इन्फेक्शन साइट है उसको हमें प्रॉपरली फ्री फ्रॉम जो डिजीज़ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना है। जैसे कि जो पेशेंट के नियर बाय जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस रहता है होने का, तो जो भी जैसे बेड साइड टेबल है उस जो पेशेंट के यूज़ में ज़्यादा होती हैं उसको हमें क्लीन करना है। जैसे कि बेड साइड टेबल है, ब्लड प्रेशर कफ या फिर हाई टच आइटम्स जो बेड साइड रहे जो पेशेंट हाई टच करता है। ठीक है, जैसे टॉयलेट वगैरह में जो इन्फेक्शन है ज़्यादा रहता है तो उसे हमें रिड्यूस करना है। दिस एरिया आर्टिकल नीड टू बी डिसइंफेक्ट प्रॉपरली, हमें इसको डिसइंफेक्ट प्रॉपरली करना है ताकि उसमें इन्फेक्शन जो है जो स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह में हम क्या यूज़ करते हैं, हार्पिक वगैरह। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें रिस्क असेसमेंट की, कि रिस्क असेसमेंट में क्या है, इम्पोर्टेंट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन है कि हमें इसको ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें नो रिस्क, जिस पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है उसको हम प्रॉपर रूटीन केयर देंगे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन जैसे सस्पेक्टेबल है तो उसमें क्या करेंगे, लो एंड मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्लव्स को वियर करेंगे और मास्क को वियर करेंगे। अगर जिसमें ज़्यादा हाईली हमें रिस्क है जैसे इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में तो उसमें PPE का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफ हेल्थ, कि हमें स्टाफ की हेल्थ को मेंटेन रखना है, उसे प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करना है, प्रॉपर वैक्सीन देनी है ताकि जो इन्फेक्शन है उसमें स्प्रेड ना होए या फिर ट्रांसमिट ना करे। ठीक है, सेल्फ हाइजीन को मेंटेन रखना है जैसे कि हैंड वॉशिंग, ओरल हाइजीन है, नेल केयर और हैंड वॉशिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो इन्फेक्शन को फैलाते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है सर्जिकल और मेडिकल में भी। ठीक है, और नेल को कट करना है ताकि जो इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो कम हो जाए, क्योंकि मेनली जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिक टेक्निक्स। हमारे जो मेडिकल टर्म में या फिर मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में 2 फॉर्म में होती है, एक मेडिकल और एक सर्जिकल। सर्जिकल जैसे कि जो भी स्टेलाइज टेक्निक्स होती हैं, जैसे जो प्रोसीजर यूज टू एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो
कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल हटाना पड़ता है, ठीक है। तो सर्जिकल में तो यही यूज़ होते हैं, जैसे स्टेराइल टेक्निक होती है, स्टेराइल इक्विपमेंट भी यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल एसेप्सिव्स की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्लीन टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कि क्या होता है, रिड्यूस करती है और प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड से रोकती है और कम करती है, ठीक है।